हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप जो क्लास करने वाले हैं कार्बन से रिलेटेड और उसके जो कंपाउंड है उनसे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम उससे पहले जान लेते हैं कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन के बारे में सभी चीजें विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन इसका संकेत होता है क्या? इसका संकेत होता है सी। कार्बन क्या होता है? इसका संकेत होता है सी। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p 2p2 2p2। ठीक है। अब देखिए, ये जो पहला कोष है ये तो पूरा भर जाता है। ये दूसरा वाला जो कोष है, ये दूसरे वाले कोष का पी उपकोष। ठीक है। पहला कोष तो पूरा कंप्लीट हो गया क्योंकि पहले कोष में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, ठीक है, दूसरे में 8। अब यहाँ पे देखो, दूसरे वाले कोष में इसका जो पी उपकोष है, पहले एस उपकोष तो इसका फुल हो जाता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। और पी वाले उपकोष में, यहां से समझेंगे, एस उपकोष में आते हैं 2, पी में आते हैं कितने? 6। एस पी डी डी में आते हैं कितने? 10। और एफ उपकोष होता है उसमें आते हैं 14 अधिकतम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो पी उपकोष है उसमें कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो इसको नीड होती है, आवश्यकता होती है कितने इलेक्ट्रॉनों की? 4 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना कोष पूर्ण करने के लिए, अपना कोष पूर्ण करने के लिए। या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, जो इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है इनको त्याग कर ये पहला कोष पूरा कर ले। ठीक है। या तो पहला कोष पूरा कर ले, इस अवस्था में स्थायी रह सकता है, या फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो यहाँ पे ये 6 हो जाएंगे, तब इसका दूसरा कोष पूरा हो जाएगा। तो ना तो, अब यहाँ पे ये बात समझेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कितना? 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे देखिए, इसको जो आवश्यकता होती है या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देने की। अब इसको ना तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई देता है, क्योंकि संयोजकता यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी? संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी 4। ठीक है। और ये प्लस की 4 भी हो सकती है, माइनस की 4 भी हो सकती है। कभी कभी पूछा जाता है कि कार्बन की संयोजकता +4 होती है, -4 होती है। तो ये प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो कार्बन है वो कंपाउंड कैसे बना रहा है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ग्रहण कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए इसके साथ हमने जैसे नाइट्रोजन जुड़े, या ऑक्सीजन जुड़े, या फ्लोरीन जुड़े, क्लोरीन जुड़े, ब्रोमीन जुड़े, आयोडीन जुड़े, कुछ भी जुड़े। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जब इससे जुड़ेगा तो किसी भी एलिमेंट के अधिकतम जो बाह्यतम कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4 या 3 हो सकते हैं। जैसे कि बाह्यतम कक्षा में कार्बन के सर्वाधिक होते हैं 4 या 3 हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना आएगा? 4। यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी कि इसका देखो, नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है, अब इसको यहाँ पे पी उपकोष में मैंने तुमको बताया भी कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। है कितने इसके पास? 3 है। तो इसको कितने की नीड है, कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। तो ये कोशिश करेगा कि ये वाले 5 इलेक्ट्रॉन ना दिए जाए किसी को, क्योंकि ये बाह्यतम कक्षा, बाह्य कोश दूसरा ही तो है। ये 5 इलेक्ट्रॉन देने की, किसी को 5 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश ना करके किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा।
क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समझ में आया? ऐसे ही कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वजह से कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है किसी को और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से। समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया? देखो, कार्बन जो होता है उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी किसी से बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो ये कैसे बंध बनाता है भाई? संयोजी बंध बनाता है। कैसे बंध बनाता है? संयोजी बंध। संयोजी बंध बनाता है। ये कार्बन की प्रकृति है क्या? संयोजी बंध बनाता है। संयोजकता 4 हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया, परमाणु क्रमांक 6 होता है, संयोजी बंध बनाता है। अब ये संयोजी बंध जो होते हैं, ये संयोजी बंध अब देखेंगे, इनको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी द्वारा द्वारा बने बंध, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बने बंध क्या कहलाते हैं? संयोजी बंध कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, जो कार्बन है ना, कार्बन की उपस्थिति के बारे में बात करें तो कार्बन जो है वायुमंडल में, वायुमंडल में तो 0.03% उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, CO2 के रूप में। ठीक है, वायुमंडल में तो 0.03% उपस्थित है ये। और कार्बन, अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर ये 0.02% है। 0.02% है पृथ्वी पर, पृथ्वी की भूपर्पटी पे। ठीक है। और कार्बन के अगर कार्बन के बारे में आगे बात करते हैं तो देखिए, कार्बन जो है, कार्बन अभी मैंने तुमको बताया सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो ये बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। ठीक है। क्या बनाता है ये? हाइड्रोकार्बन। देखिए, जो पहले वैज्ञानिक मानते थे कि कार्बन किसी के साथ क्रिया ही नहीं करता है, कार्बन मतलब कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं वो प्राकृतिक यौगिक होते हैं, प्रकृति में खुद ये कार्बन किसी से क्रिया करता है, प्रयोगशाला में कोई भी कार्बनिक यौगिक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब यूरिया का निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया गया, उसके बाद से सिद्ध हो गया कि कार्बन को मतलब कार्बन जो यौगिक बनाता है वो प्रयोगशाला में भी बना सकता है। और अब तक लगभग 1,80,00,000 कार्बन के यौगिक बन चुके हैं। ठीक है, यानी कार्बनिक यौगिक 1,80,00,000 कार्बनिक यौगिक अब तक बन चुके हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, जब इसका निर्माण हो गया तो फिर कार्बनिक यौगिक बनाए जाने लगे, कहाँ पे? प्रयोगशाला के अंदर। ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन होते हैं टू टाइप्स के। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये सोचोगे कि हाइड्रोकार्बन तो बताया नहीं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके प्रकार पहले बता दी। अरे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन H2 + C, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को, कंपाउंड को, मतलब इससे बने यौगिक को कोई क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिन यौगिकों के मध्य में, जिन यौगिकों के, जिन यौगिकों के मध्य में
केवल सिंगल बंद होता है, केवल एकल बंद, यानी कि एकल बंद होता है, उन्हें कहते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनके मध्य में या तो द्विआबंध या तो द्विआबंध होगा या फिर त्रिआबंध होगा, या तो द्विआबंध होगा या फिर त्रिआबंध होगा। जिनके मध्य में एकल बंध होता है उनको बोलते हैं बेटा एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। जिनके मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं एल्केन। और जिनके मध्य में द्विआबंध होता है उनको बोलते हैं बेटा एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और जिनके मध्य में त्रिआबंध होता है उनको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। ठीक है। एल्केन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n+2। इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है एल्कीन का वो होता है CnH2n। कितना होता है? CnH2n। और त्रिआबंध वालों का फॉर्मूला एल्काइन का, इनका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इन पर बहुत गौर देना बेटा, क्योंकि हम आगे इनको पढ़ने वाले हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। अब एक एक करके बात करेंगे एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। फिर कार्बनिक यौगिकों में जो क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। जैसे कि एल्डिहाइड समूह जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाएगा, कीटोन समूह जुड़ जाएगा। ठीक है। और भी एसीटेट समूह जुड़ जाएगा। ठीक है। और एस्टर समूह, मतलब कि जितने भी आगे हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो आज हमने ये किसके बारे में पढ़ा? कार्बन के बारे में पढ़ा और कार्बन से रिलेटेड कुछ ये बातें जानी। ये क्लास आगे जारी रहेगी, अगली वीडियो में आपको ये सब बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।